सेक्टर 109 स्थित चिंटल्स पैराडीजो सोसाइटी तो आप सभी को याद ही होगी, जिस सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद ही जांच शुरू की गई थी। साइबर सिटी के सेक्टर 109 की बनी चिंटल पैराडीजो सोसाइटी मामले में आईआईटी दिल्ली और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद बिल्डर व अन्य लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकना शुरू हो गई है। गुरुग्राम डीसी की माने तो आईआईटी दिल्ली और एसआईटी दोनों की रिपोर्ट में सामने आया है कि सोसाइटी के डी टावर ना तो रहने लायक है और ना ही उसको रिपेयर किया जा सकता है, लिहाजा टावर को डिमोलिश यानी कि गिरा दिया जाएगा, जिसको लेकर देर शाम जिला प्रशासन डी टावर को डिमोलिश करने के आदेश जारी कर सकता है। सोसाइटी मामले में जिला प्रशासन की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, क्या कुछ ये रिपोर्ट है और कब उस टावर को गिराया जाना है? देखिए, चिंतल वाले मामले में एक हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी एडीसी की अध्यक्षता में, जिसमें बाकी पुलिस की तरफ से भी और बाकी अन्य विभागों की तरफ से भी लोग थे। उन्होंने फिर उसके पूरे प्रकरण की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली को लिखा था। आईआईटी दिल्ली की सुपरविजन में इसकी जांच हुई है और अब जो है उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो डी टावर है जिसके कुछ फ्लोर्स हैं उनकी गिरने की घटना हुई थी 10 फरवरी को, उसमें जो फॉल्ट्स हैं वो सामने आए हैं और ये पाया गया है कि वो टावर जो है वो बियॉन्ड रिपेयर है, उसको रिपेयर करना संभव नहीं है और इसलिए उसको क्लोज करके उसको डिमोलिश किया जाना ही उचित होगा। आईआईटी की इस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में हम बिल्डर को ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पे कि उस टावर को, चूँकि उसको खाली तो पहले ही करवा लिया गया था, तो उसमें जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ सेटलमेंट करे बिल्डर और उस फिर टावर को एक निश्चित समय में उसको डिमोलिश करे और जो उसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया रहेगी वो हम इंश्योर करेंगे कि वो सेफली की जाए, ताकि क्योंकि उसके आसपास और भी टावर्स हैं तो वहाँ पे कोई समस्या ना आए, तो प्रशासन की सुपरविजन में उसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल आईआईटी दिल्ली और एसआईटी की रिपोर्ट गुरुग्राम पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रहा है। गुरुग्राम जिला प्रशासन चिंटल्स पैराडीजो का टावर डी ना ही रहने लायक है और ना ही उसको रिपेयर किया जा सकता है, इसके लिए इसको डिमोलिश करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं डीसी गुरुग्राम की माने तो टावर को डिमोलिश करने की जल्दबाजी नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बिल्डर को इसके बारे में लिखा जाएगा और बिल्डर ही सुरक्षित तरीके से सोसाइटी के डी टावर को डिमोलिश करेगा, यानी कि उस टावर को गिरा देगा। सोसाइटी के ई और एफ टावर को लेकर आईआईटी दिल्ली की जांच अभी जारी है। फ्लैट ओनर्स और बिल्डर के बीच मुआवजे राशि को लेकर भी अभी प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि इसको लेकर भी अभी प्रयास जारी है। इस तरह की खामियां पाई गई थी और कब डिमोलिश किया जाएगा बिल्डिंग को, क्या कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है? देखिए, डिमोलिशन का जो इशू है वो अभी बहुत अर्जेंसी नहीं है उसकी, रीज़न बीइंग कि उसको पहले से ही खाली कराया जा चुका है, तो एक पूरी तरीके से टेक्निकल तरीके से उसको एक बार सुपरवाइज करके उसके बाद ही डिमोलिशन की प्रोसेस की जाएगी। जहाँ तक खामियों की बात है तो आईआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि एक तो जो मेंटेनेंस 6th फ्लोर पे जारी थी वो अनमॉनिटर्ड थी और उसमें जो रीइंफोर्समेंट है उसको नुकसान पहुंचाया गया, जिससे जो स्लैब है वो कमज़ोर हो गई और वो स्लैब नीचे वाले फ्लोर पे गिर गई और जैसे ही वो 6th फ्लोर की स्लैब 5th फ्लोर पे गिरी तो 5th फ्लोर की स्लैब पे एक्स्ट्रा वेट आने की वजह से वो भी गिर गई और इस प्रकार से कैस्केडिंग इफेक्ट चालू हो गया। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थी वो पुअर थी और उसमें भी जो है क्लोरीनेशन की वजह से रीइंफोर्समेंट कमज़ोर हो गई और कंक्रीट जो है वो भी कमज़ोर हो गया और इस वजह से ये सारा हादसा हुआ। एसआईटी भी बनाई थी आपने, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? तो जो हमने एसआईटी बनाई थी उसी का एक हिस्सा आईआईटी से जांच कराना था। एसआईटी को इसके अलावा और भी मैंडेट दिए गए थे। जैसे मैंने बताया, पहले मैंडेट तो यही था कि इसकी जांच कराई जाए कि हादसा क्यों हुआ। दूसरा मैंडेट उनका ये था कि जो फिर इसके बाद जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको जो है वो सेटलमेंट कराना बिल्डर के साथ, क्योंकि जो फ्लैट ओनर्स है उनका एक ये नुकसान हुआ है। तो इसके लिए उस कमेटी ने 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर्स जो है उनको इवैल्यूएशन के पर्पज़ के लिए लगाया था कि इन फ्लैट्स की बाज़ारी कीमत आज की डेट में क्या है और वो जो है फ्लोर बाय फ्लोर, क्योंकि हर एक फ्लोर की अलग रेट है, तो इवैल्यूएशन करके इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। अगर बिल्डर और फ्लैट ओनर्स किसी वजह से सेटलमेंट पे आपस में नहीं पहुंच पाते हैं तो हम ये जो
वैल्यूएटर्स की जो रिपोर्ट है उसकी जो इवैल्यूएशन अमाउंट है उस पे हम बिल्डर को डायरेक्शन करेंगे कि वो फ्लैट ओनर्स को रिफंड करे उस रेट पे, और वो भी जो इनकी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसका हिस्सा होगी। गौरतलब है कि बीती 10 फरवरी की देर शाम सेक्टर 109 की चिंटल पैराडीजो सोसाइटी के 6 फ्लोर भर-भरा कर गिर पड़े थे, जिसके चलते हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और उसके बाद 14 फरवरी को डीटीपी विभाग की शिकायत पर चिंटल पैराडीजो के निदेशक अशोक सोलेमान, स्ट्रक्चर इंजीनियर अजय सहानी, डिजाइन सलाहकार कुंवर खालिक अहमद, आर्किटेक्ट अरविंद गुप्ता, आशीष जायसवाल, ठेकेदार भयाना बिल्डर एवं अन्य के खिलाफ बजगेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस तरह के बिल्डर अपनी मनमानी करते हैं और ज्यादा पैसे छापने के चक्कर में मटेरियल गलत लगा देते हैं, जिसके चलते वहां पर फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मेहनत से कमाई गई राशि उन्होंने अपने फ्लैट में लगा दी, जिसको लेकर वो अब परेशान है। आप ही बताएं इस तरह के बिल्डर्स के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें, ताकि इस तरह की जानकारी हम आपसे साझा करते रहे, ताकि अगर आप भी कोई फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें और सतर्क और सुरक्षित रहें। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।